जय सच्चिदानंद। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के परिशोधन की चर्चा आत्मिक प्रगति में की गई है। जो हमारे मुख्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर है, उनकी परिशोधन, यहाँ शब्द परिशोधन उपयोग में लिया गया है। जो शोध के आधार पर हम परम तत्व तक पहुंचे, उनको परिशोधन कहा गया है। क्योंकि आत्मिक प्रगति के संदर्भ में की गई है। प्रत्यक्ष रूप से ये कार्य तो क्रिया शुद्धि ही होता है, किंतु इतना पर पर्याप्त नहीं है। अंतः की बीच शक्ति उभारने के लिए विशेष साधनात्मक प्रयोग किए जाने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण में क्यों। स्थूल को तराशने से, साधनात्मक प्रयोग करने से स्थूल के अंदर जो शक्तियां हैं उनके साथ घर्षण करने से, हम क्रियाओं करते हैं, आसन क्रिया करते हैं, साधना करते, इनके पीछे का तात्पर्य ये है कि स्थूल के अंदर जो शक्तियां विराजमान है उनको घर्षण करने से वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद ऊर्ध्वगमन यानी सूक्ष्म में जाती है। सूक्ष्म को तराशने से धीरे धीरे वो कारण जगत में जाती है। तभी आत्मा की और प्रगति होती है, आत्मा के शोधन की ओर। मनुष्य देह में कई शक्तियां हैं, उनको इस तरह तराशने से हमें ईश्वरी तत्व की ओर जाने का रास्ता धीरे धीरे खुलता रहता है। शरीर रक्षा के लिए आहार विहार की व्यवस्था अनिवार्य है, पर इतने भर से कोई विद्वान, वैज्ञानिक या इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन जाता। इसके लिए विशेष अध्ययन, अभ्यास करना होता है। आहार विहार की विधि, व्यवस्था एवं विशिष्ट शिक्षा दोनों का सुयोग, संयोग आध्यात्मिक प्रगति हेतु अमिष्ट है। अकेले ईंटों से दीवार नहीं खड़ी हो जाती, उन्हें परस्पर जोड़ने के लिए सीमेंट, रेती आदि चाहिए। इसी प्रकार गाड़ी के दो पहियों की तरह व्यवहार शुद्धि और साधनात्मक उपचार दोनों की ही अपनी अपनी जगह अनिवार्यता एवं महत्ता है। त्रिवेणी की तीन धाराओं की तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूपी त्रिदेव की तरह लोक त्रिज्या भी तरह मानवीय सत्ता भी तीन भागों में विभक्त है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीनों पृथक भी है और समन्वय भी है। तीनों का समावेश होने पर एक पूर्णता विकसित होती है, किंतु सही स्थिति में तीनों को ही होना चाहिए। स्थूल शरीर रासायनिक पदार्थ से बना हुआ है। उसमें किसी प्रकार की हलचल उत्पन्न करने के लिए प्रहार की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यक्ष आघात तो हथौड़े जैसे उपकरणों से पहुंचा जाते हैं, किंतु अदृश्य जगत में यह कार्य शब्द के द्वारा संभव होता है। सभी जानते हैं कि आघात लगने पर शब्द होता है, पर तथ्य यह है कि शब्द से आघात होता है। किसी वस्तु को गिरने, टूटने, टकराने से शब्द होता है। तोप, बंदूक चलने से धमाका होता है। पर यह भी मान्यता है कि शब्द की भयंकर अनर्थ कर सकती है। तोपों के गर्जन, बनों के विस्फोट गर्भधारी के गर्भ गिरा देते हैं, धड़कने हृदय को बंद कर देते हैं, कान बहरे हो जाते हैं। कोलाहल अधिकता से अन्य प्रकार के शारीरिक, मानसिक उपद्रव खड़े होते हैं। ध्वनि यही कार्य कर सकती है।
यदि ध्वनि की प्रहार प्रक्रिया हुए उसका रचनात्मक उपयोग भी है। अमुक स्वर का संगीत बजाकर रेडियो की मानसिकता, जीवन क्षमता, भाव संवेदना लहराई जाती है। इस उबार के आधार पर रोग विषाणुओं का भी समापन एवं आरोग्य को वापस लाने वाले तत्वों का उन्मय होता है। सूल के लिए बात होती है सूल की, मगर हमारा शरीर जो सूल है उनको तराशने के लिए ही शब्द हमारे ऋषिमुनियों द्वारा हमें दिया गया है। जिस तरह हम ओम ले लेवे, ओम का उच्चार अब किस प्रकार करते हैं, इसी प्रकार आपको उनका लाभ मिलता है। अ उ म अलंबाने से अग्नि तत्व उत्पन्न होता है, उसे उनसे उभार होता है और म से शीतलता प्रदान होती है। त्रिगुणात्मक शक्तियां इनके अंदर है, मगर समझदारी के करने से हमें उनका पूरा लाभ मिलता है। शुरुआत में हम इसके लिए अ को लंबाते हैं कि हमारे शरीर में, स्थूल शरीर में कई प्रकार की अशुद्धियां हैं, इसलिए हम ओम ऐसे उच्चार करते हैं। इनसे अग्नि तत्व उत्पन्न होने से हमारे स्थूल बॉडी की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। इनके बाद ओ ऊ लंबाने से चेतन तत्व ऊर्ध्वगामी होता है। उनके बाद म, ओम म लंबाने से फिर बैलेंस होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों को जागृत करने में ओम मुख्य तत्व है। उनको शब्द ब्रह्म भी इसलिए कहा गया है कि इनके अंदर परमात्मा की ऊर्जाएं सम्मिलित है, प्राण तत्व इनके अंदर सम्मिलित है। जहाँ तक उनको सम्मिलित न करने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए जब मन ओम के साथ जोड़ा जाता है तो मन के ऊपर के आवरण भी दूर होते हैं और इस स्थूल शरीर में कई प्रकार की हलचलें पैदा होती है। पहले स्थूल में, बाद में सूक्ष्म में और कारण जगत में। ये तीनों जगत को एक साथ शुद्ध करना पड़ता है। इनके बिना एक की प्रगति दूसरों को अवरोध रूप बनती है। आप स्थूल को ही ज्यादातर लोगे तो सूक्ष्म जगत अवरोध बंद हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में तीनों को एक साथ प्रगति में लाना पड़ता है। ओम इसलिए ही हमें दिया गया है। कोई भी मंत्र हो, ओम आगे होता ही है, इसलिए कि उनको गति मिले, शक्ति मिले और उनका रिजल्ट भी हमें प्राप्त हो सके। जय श्री